जिनको मारा गया पत्थर उनको ही थाने में डाला तो गुस्से से लाल हो गए सीएम मोहन यादव। सिंघम एसएसपी राहुल लोढ़ा पर गिरी ऐसी गाज, कांपा पूरा मध्य प्रदेश के अधिकारियों का विभाग। पत्थरबाज खुले में घूमते रहे, गणेश भक्तों पर ही ठोका एफआईआर। 24 घंटे में एक्शन से कांप गया पूरा एमपी। योगी के बाद अब कोई ताकतवर सीएम है तो उनका नाम है मोहन यादव। शहजाद का घर 24 घंटे में कोई गिरवा सकता है तो उनका नाम है मोहन यादव। लेकिन उनके ही राज्य में एक ऐसा कांड हुआ जिसके बाद सूरत की तरह हिंदुओं ने थैंक यू सीएम नहीं कहा, बल्कि रतलाम के मुसलमानों ने वहां के एसएसपी राहुल लोढ़ा को अपना हीरो मान लिया। एमपी में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक रिश्ते में छोटे भाई मोहन यादव की सरकार है, लेकिन उनके रहते रतलाम में जो हुआ क्या उसकी जानकारी आपको है? भगदड़ मस्ती है, एक की मौत हो जाती है, लेकिन मजाल है एसएसपी ने किसी पत्थरबाज पर कोई कार्रवाई की हो। आईपीएस रतलाम राहुल लोढ़ा या तो बहुत ईमानदार है या फिर इन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद एक आईपीएस अधिकारी को करना ही नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक खबर फैलती है, दावा किया जाता है कि गणेश उत्सव के दौरान किसी ने पत्थरबाजी की। जब तक कोई पकड़ा जाता तब तक सोशल मीडिया के जरिए खबर पूरे रतलाम में फैल जाती है। हिंदू संगठन मांग करता है कि पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश के रतलाम में मोहन यादव के रहने के बाद भी कार्रवाई पत्थरबाजों पे न होकर उन पर हो जाती है जो गणेश उत्सव मना रहे थे। सीधी कार्रवाई होती है उन पर जो कहते हैं कि भगवान पर पत्थर मारा गया। थाने को हिंदू पक्ष घेर लेता है, समाज का हर वर्ग उस प्रदर्शन में शामिल होता है। आईपीएस राहुल लोढ़ा किसी की बात नहीं सुनते हैं, कोई जांच नहीं करवाते, न ही वक्त लेते हैं। वो मीडिया में बयान जारी करते हैं, कहीं भी पत्थरबाजी की कोई खबर नहीं। हिंदू संगठन का आरोप है कि एसएसपी रतलाम ने एक तरफा कार्रवाई की, पत्थरबाजी की घटना को नजरअंदाज कर गणेश भक्तों पर ही उल्टी कार्रवाई कर दी। 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शहर की शांति भंग करने का मुकदमा लिखा गया। ये खबर आग की तरह फैली। कलेक्टर के पास एसएसपी की शिकायत पहुंची। मंगलवार को शिकायत होती है और बुधवार की रात को कलेक्टर के पास एसएसपी की शिकायत पहुंचती है। मंगलवार को शिकायत में कहा गया कि आईपीएस राहुल लोढ़ा ने मुसलमानों पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर पत्थरबाजी नहीं हुई तो फिर अचानक भगदड़ कैसे मची? भगदड़ में एक की मौत कैसे हुई? मध्य प्रदेश के जिला रतलाम में हिंदू संगठन पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर के नारेबाजी कर रहा था। ये बात क्या आईपीएस राहुल लोढ़ा को बुरी लगी? पूरा जिला नाराज क्यों था? पत्थरबाजी हुई या नहीं, ये जांच का विषय है। मामला कोर्ट में जाता न्याय होता। आईपीएस राहुल लोढ़ा ने किस आधार पर यह तय किया कि कोई पत्थरबाजी नहीं हुई? इसी बात से खफा मोहन यादव ने ऐसा आदेश निकाला, आईपीएस की कुर्सी ही चली गई। मंगलवार को सीएम मोहन यादव से शिकायत की जाती है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाता है। बुधवार की देर रात 1 बजे ही आदेश आता है कि रतलाम एसपी को हटाया जाता है। ये भीड़ क्यों बैठी है? आखिर क्या हुआ था? क्यों गुस्से में बैठी भीड़ सीएम मोहन यादव से मिलना चाहती थी? क्या ये यूपी होता तो ऐसा हो जाता? गुजरात के सूरत में अगर पुलिस ने ऐसा ही दावा किया होता तो क्या 28 आरोपियों की गिरफ्तारी होती? लखनऊ में तो सीएम आवास से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर चिन्हट में एक हिंदू परिवार को पूजा से रोका गया। हिंदू परिवार एक मुस्लिम बहुल कॉलोनी में रहता है। जब शाम में आरती होने लगी तो कुछ वहां पर अशांति फैलाने के लिए युवक पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि पूजा बंद कर दो, नहीं कोई बचा नहीं पाएगा। यानी जहां कोई हिंदू परिवार कम है वहां पूजा से रोका जा रहा है। कच्छ में हिंदू परिवारों के घरों पे हरा झंडा किसने लगाया? रतलाम की घटना साफ दावा करती है कि बिना जांच के ही एसएसपी साहब नतीजे पे पहुंच गए, जिसके बाद सीएम मोहन को एक्शन लेना ही पड़ा। रतलाम में जब हिंदू पक्ष पर ही बल का प्रयोग किया गया तो वहां भगदड़ मच जाती है। हम आपको एसएसपी राहुल लोढ़ा के 2 बयान सुनवाते हैं, एक घटना के दौरान का और एक घटना के 1 दिन बाद का। दोनों बयानों में एसएसपी की बदली भाषा कोई ना कोई राज छिपाती है। जरा ध्यान से सुनिए, क्यों मोहन यादव को हटाना पड़ा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। एक शिकायत स्टेशन रोड थाने पे आई थी जिसके अंदर जो है काजल किन्नर और बाकी वो पंडाल वाला जो एरिया था वहाँ पर ये बताया गया था कि वहाँ पे कोई किसी ने पत्थर फेंका है, जिसके अंदर एक व्यक्ति को पत्थर लगा है और उसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसको जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है अज्ञात में मारपीट और गाली गलौज का। नमस्कार, मैं एसएसपी रतलाम। मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है, आप में सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नजर बनाए रखे हुए है।
जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फोटोज लगा के कुछ तो भी जबरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। क्या एसएसपी ने ऐसा इसलिए कहा ताकि शहर की शांति बनी रहे? अगर ऐसा कहा भी गया तो दूसरे वर्ग की आस्था का क्या? मोहन यादव के सीएम रहते भी क्या एक तरफा कार्रवाई एमपी में हो सकती है? जब आईपीएस राहुल को हटा दिया गया तो लिबरल गैंग का दावा है कि सरकार ने इसलिए हटवाया क्योंकि वहां दंगा क्यों रुकवाया गया, होने देते हमें बुलडोजर चलवाने का मौका मिलता। जबकि सच्चाई यह है कि राहुल लोढ़ा को इसलिए हटाया गया क्योंकि वहां पर एक तरफा कार्रवाई हुई, जिसकी गवाही खुद कलेक्टर भी दे सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर से पक्ष ने मिलकर राहुल लोढ़ा को हटाने और कार्रवाई की मांग की है। मोहन यादव का साफ नारा है, भक्ति में कोई दखल डालेगा तो नापा जाएगा, वो अधिकारी हो या सामान्य व्यक्ति, कोई नहीं सकता। खैर, राहुल लोढ़ा एक अच्छे आईपीएस माने जाते हैं। उनके एक्शन से कई बार अपराधियों में दहशत देखी गई, लेकिन उनके एक फैसले ने उनकी छवि खराब कर दी और उनसे ये भूल क्यों हुई ये हर कोई जानना चाहता है। हालांकि पूरी बात जांच रिपोर्ट में आ सकती है, जिसका इंतजार आपको करना होगा।